बड़े नेता जो सांसद हैं वो आज किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस सब के बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है उसी के बारे में अपडेट देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निपुण। अब जरा विस्तार से और बड़े ही सरल अंदाज से दर्शकों को यह बताइए कि पीएमएलए कानून कठोर कानून है, इसमें तब्दीली की जाए, ये जो मांग थी याचिकाकर्ता की, मतलब वो खारिज, मतलब जैसा पीएमएलए कानून है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जो ईडी को उसके तहत अधिकार मिले हुए हैं वो सारे अधिकार बरकरार रहेंगे। निपुण, बिल्कुल, देखिए इसके दो पहलू हैं, लेकिन सरलता के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि ये जो 242 याचिकाएं यहां पर थी, ये तमाम उन लोगों की थी जो ईडी की तरफ से दर्ज केस में जो पीएमएलए के तहत हुआ है उसमें फंसे हुए थे, और जो राहत अलग अलग इन लोगों ने मांगी थी उसका परिणाम ये होता कि सारे केस ही व्यर्थ हो जाते। किसी का कहना था मेरी गिरफ्तारी गलत हुई, किसी का कहना था कि मुझे जमानत नहीं मिली, किसी का कहना था कि मेरी संपत्ति को गलत तरीके से जब्त किया गया। ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को जो सारे अधिकार पीएमएलए ने दिए हैं, यानी गिरफ्तारी करने के, रेड मारने के, संपत्ति जब्त करने के, ऐसे तमाम जो अधिकार हैं, किसी को समन करके अपने पास बुलाने और उसका बयान दर्ज करने, ऐसे जितने अधिकार ईडी को दिए गए हैं पीएमएलए एक्ट के तहत, सबको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। अलग अलग धाराएं हैं, सबके बारे में कोर्ट ने विस्तार से बताया कि सारी धाराएं सही है। और बड़ी बात यह है कि जो संशोधन किए गए थे 2018 में, जिसके तहत कुछ कड़े प्रावधान और जोड़े गए थे, जिनके तहत ये व्यवस्था भी बन गई थी कि आरोपी को खुद ही साबित करना पड़ेगा कि उसने अपराध नहीं किया है, जबकि दूसरे अपराधों में ऐसा नहीं होता है। ऐसी तमाम बातें जो जोड़ी गई थी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये भी उचित है, ऐसा नहीं है कि अनरीजनेबल है ये चीजें। बस सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को 7 जजों की बेंच के पास भेजा है वो यही है कि 2018 में जो बदलाव किया गया था वो फाइनेंस एक्ट के जरिए किया गया था, वित्त विधेयक के जरिए किया गया था। आधार कानून में भी इस तरह का जो बदलाव किया गया था वो ऐसे बदलाव हो सकता है या नहीं, ये आधार वाला मसला 7 जजों के पास है, इसको भी भेज दिया गया। लेकिन इससे जो दर्ज केस इस समय है, जो चल रहे हैं, चाहे किसी का भी आप उदाहरण ले लीजिए, अनिल देशमुख का या कार्ति चिदम्बरम का या सोनिया और राहुल गांधी का ही, सबके ऊपर जो केस चल रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ईडी को जितने अधिकार हैं सबको सुप्रीम कोर्ट ने आज मान्यता दी है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मान्यता दे दी है उन अधिकारों को जो इस एक्ट के तहत ईडी को मिले हुए हैं। महत्वपूर्ण ये कि 2018 में जो बदलाव हुए उसको भी ईडी ने कमोबेश सही माना, लेकिन वो प्रक्रिया बदलाव करने की जो वित्त विधेयक के तहत हुई वो प्रक्रिया ठीक थी या नहीं, इसको लेकर अदालत ने ये मामला, आप कह रहे हैं कि 7 जजों की जो हायर बेंच है उसके पास भेजा है, लेकिन इसका असर जो चल रहे हैं केसेस उस पर किसी तरीके से कुछ नहीं पड़ने वाला। जो ताजा मामला है निपुण सहगल, सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर निपुण सहगल आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यह कहा गया कि साहब ईडी ने आतंक मचा रखा है, तो मतलब उस मामले में कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। निपुण, मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, निपुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन कट गया है। मैं दोबारा निपुण का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। सोनिया गांधी एक बार फिर आज तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं और ऐसे में जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से सूत्र क्या अपडेट दे रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या आज के सवाल जवाब का सिलसिला सोनिया गांधी से शुरू हो चुका है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी से आज की पूछताछ शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बी ब्लॉक में पहुंची हुई हैं, जहां से उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछली बार की तरह ही सोनिया गांधी ने पहले रजिस्टर में अपने सिग्नेचर किए और उसके बाद प्रियंका गांधी एक अलग रूम में बैठी हुई हैं और सोनिया गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 3 अफसरों की टीम, जिसको लेड बाई मोनिका शर्मा है एडिशनल डायरेक्टर, वो उस टीम ने सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू कर दी है। आज की पूछताछ का फोकस 90 करोड़ रुपए के लोन और मनी लॉन्ड्रिंग पर फोकस रहेगा, क्योंकि वो 50 लाख रुपए क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यंग इंडियन में आए थे और 90 करोड़ रुपया आखिर कहां गया और कहां से आया, इन तमाम सवालों को लेकर आज इस पूरा का पूरा फोकस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सोनिया गांधी पर इसी बात का रहेगा कि पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं और इसमें कितनी बातें उनकी जानकारी में थी। रोमाना,
तो आज कितने सवालों की लिस्ट ईडी की तरफ से तैयार की गई है, आज कब तक ये पूछताछ चल सकती है, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो रही है। हमने देखा था 21 जुलाई जब पहले दिन ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची थी, उस दिन तो बहस करीब 2-2.5 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ हुई। लेकिन कल जब वो ईडी दफ्तर पहुंची तारीख 26 जुलाई, तो 36 सवाल ईडी ने तैयार किए थे और करीब 6 घंटे की पूछताछ जो 2 पाली में हुई। आज के लिए क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने पहले चरण में लगभग 3 घंटे पूछताछ करेगी। उसके बाद सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया जाएगा और सूत्रों का दावा है कि इसके बाद सोनिया गांधी को फिर से उनकी सेहत को देखते हुए, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनकी सेहत, यदि वो कहीं भी अनइजीनेस महसूस करती हैं तो पूछताछ को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ईडी की जो प्लानिंग है उसमें आज लंच के बाद उनसे फिर 2 से 3 घंटे तक पूछताछ होने की संभावना है। कल का जो क्वेश्चन बनाया गया था उसमें से कुछ सवाल छूट गए थे, लिहाजा आज फिर से 3 दर्जन के लगभग सवाल हैं जो सोनिया गांधी के सामने रखे जा रहे हैं। रोमाना, ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।